एक बेटे ने अपने ही बाप का घर उजाड़ दिया, अपने सौतेले 3 भाइयों का कत्ल कर दिया। हाथ बांध के मुंह पर टेप लपेट के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्या रंज था मासूम बच्चों से? रंज उनसे नहीं था, रंज वालिद साहब से था। वालिद साहब से रंज ये था कि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं देते थे। तो जब उनको कत्ल किया तो तब दिल नहीं कांपा? एक बार ख्याल नहीं आया कि ये आपके बाप की औलाद है, आप क्या करने जा रहे हैं? बस उस वक्त बहन जी कुछ नहीं समझ में आई मुझे। लालच था? नहीं, लालच नहीं था, सिर्फ रंज था कि जो बाप का प्यार मुझे नहीं ज़िंदगी में मिला वो ये ले गए, बस और कुछ भी नहीं था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त काना पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और यहां पे दिल को दहला देने वाली एक ऐसी कहानी कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बेटे ने अपने ही बाप का घर उजाड़ दिया, अपने सौतेले 3 भाइयों का कत्ल कर दिया और फरार हो गया। ये सारी कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है ऐसा मुलजिम जिसने अपने ही बाप के खून को कत्ल कर दिया, जिसने अपने बाप के 3 बेटों को कत्ल किया। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा क्या रंज था कि इसने अपने बाप के 3 बेटों को कत्ल कर दिया। क्या नाम है आपका? हारून नाम है मेरा। कितनी उम्र है आपकी? 33 साल। शादीशुदा है? तलाक याफ्ता। यहाँ तक कैसे आए? मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी, उसमें से जो दूसरी बीवी में से औलाद थी उनको मैंने हाथ बांध के मुंह पर टेप लपेट के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्यों फेंका था? क्या रंज था मासूम बच्चों से? रंज उनसे नहीं था, रंज वालिद साहब से था। वालिद साहब से रंज ये था कि वालिद साहब घर पे टाइम नहीं देते थे और वो घर पे नहीं आते थे क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी वालदा और मेरी छोटी सी बच्ची घर पे अकेली होती थी। मैं सियालकोट सिविल हॉस्पिटल में जॉब करता था, घर पे नहीं था होता। फ्राइडे को आता था, मंडे मॉर्निंग में चला जाता था। पूरा वीक घर पे कोई भी नहीं होता था, आदमी कोई भी घर पे नहीं था होता। तो मैं यही दरख्वास्त थी वालिद साहब से कि आप नई जॉब करनी ना करें, नहीं कमाना ना कमाएं, कोई मसला नहीं, आप सिर्फ रात को लेडीज़ के पास घर पे मौजूद रहा करें। बस इतना सा मेरा मुतालबा था जो कि इस बात पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा रहता था? लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस रहती थी हर वक्त, बिना वजह की चिक चिक रहती थी और मैं बात करता था, वो बात का जवाब नहीं देते थे। ठीक है, तो अपने सौतेले भाइयों को पहली बार कब मिले थे? 2016 में ही मिला था मैं। 2016 में मिले। जी, और फिर उनको कत्ल करने का ख्याल कब आया? इसी दौरान। देखते ही इरादा कर लिया कि इनको कत्ल कर नहीं, देखते नहीं इरादा किया मैंने, जब ये इस तरह की कैफियत और जब वालिद की दूसरी शादी को कितना अरसा हो गया? मुझे हमें तो कुछ अंदाज़े नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। वो तो जब बच्चे जाके इतने सारे देखे तो तब पता चला कि काफ़ी देर से उन्होंने शादी की हुई है। किस तरह से बच्चों को लेके गए थे? बच्चे बहुत छोटे थे। नहीं, इतने छोटे नहीं थे वो तो, तस्वीरें बचपन की हैं, उम्र उनकी ठीक थी, तकरीबन 16, 15, 18 कुछ इस तरीके से। आप पे एतमाद करके गए, आपको भाई समझते थे। जी, तो जब उनको कत्ल किया तो तब दिल नहीं कांपा? एक बार ख्याल नहीं आया कि ये आपके बाप की औलाद है, आप क्या करने जा रहे हैं? बस उस वक्त बहन जी कुछ नहीं समझ में आई मुझे। लालच था? नहीं, लालच नहीं था, सिर्फ रंज था कि जो बाप का प्यार मुझे नहीं ज़िंदगी में मिला वो ये ले गए, बस और कुछ भी नहीं था। रुपया, पैसा, खाना पीना, कपड़ा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, हर चीज़ मैं बचपन से देखता आ रहा था। इसलिए जो जेलसी नाम की चीज़ थी वो मेरे अंदर नहीं थी। सिर्फ जिस चीज़ की कमी थी वो ये थी कि मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। सिर्फ बाप के प्यार को तरसाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। बाप के प्यार में इतना गिर गए, खुद बेटी के बाप थे और एक बार नहीं सोचा कि क्या करने जा रहा हूँ मैं? मासूम बच्चों को, किसी माँ की औलाद थे। बस बाजी मैं एतराफ़ कर चुका हूँ, प्लीज़ मज़ीद आप मुझे कुरे देंगे तो मुझे खुद को तकलीफ़ होगी, प्लीज़। अब पछतावा हो रहा है? पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने मिंदा हो। कभी गाड़ी के नीचे बिल्ली नहीं आने दी तो किसी इंसान को मारना तो बड़ी दूर की बात है। क्या पैगाम देना चाहोगे आप जैसे लोग जो हैं जज्बाती होकर वक्ती इस तरह के फैसले कर लेते हैं? 7-8 साल के बाद आपकी गिरफ्तारी हुई है, आपको लगा कि आप बच जाओगे, क्या पैगाम दोगे लोगों को जिनको लगता है कि जुर्म करके वो अपना जुर्म छुपा सकते हैं? मैं उनको ये कहूँगा कि जब भी आपको जुर्म का ख्याल आए तो आप वो जगह छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ, अपने ख्यालात को बदलो, अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश करो, उस माहौल से दूर चले जाओ। जब आपका ज़हन ठीक हो जाए तब वापस आ जाओ। 7 साल के बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, इन 7 साल में आपको चैन की नींद आती थी? नहीं। ज़मीर मलामत करता? जी, ज़मीर भी मलामत करता था और अपनी फैमिली से दूर था,
अपनी बच्ची से दूर था। खौफजदा तो थे, पकड़े जाने का डर रहा है? शुरू में खौफजदा था, बाद में नहीं था बाद में नहीं। जी। क्योंकि कराची में बहुत दफ़ा पुलिस ने, कराची भी था मैं, बहुत दफ़ा पुलिस ने रोका, लाहौर में बहुत दफ़ा पुलिस ने रोका। मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करके उन्होंने चेक भी किया, ऊपर नो केस लिखा हुआ आता था। मुझे ये था कि शायद जो मेरी दूसरी वालदा हैं और जो मेरे वालिद साहब हैं उन्होंने शायद मुझे माफ़ कर दिया है, मेरा केस ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं आज़ादी से फिर रहा था। बैंक अकाउंट भी है मेरा, जैस कैश अकाउंट भी चल रहा था, और मेरे अपने नाम की सिम 3 चल रही थी। ठीक है, अब इस बात पे यकीन आ चुका है ना कि नाहा खून कभी भी रायगा नहीं जाता? जी रायगा तो नहीं जाता, लेकिन बस मैं इस गलत फहमी में था कि शायद मेरे वालिद साहब ने या आंटी जी ने माफ़ कर दिया मुझे, मैं इस गलत फहमी में था। वालिद का इंतकाल हो चुका है? जी 2017 या 18 में हुआ था। मुझे किसी रिश्तेदार ने कहा था कि आपके वालिद साहब ने आपको माफ़ कर दिया है, आप वापस आ जाओ। वालिद कैसे माफ़ कर सकता है? उसके मासूम 3 बच्चों को आपने मौत के घाट उतार दिया। चलो ठीक है, मैंने आपके सामने एतराफ़ कर लिया। गुस्सा और रंज वालिद से था तो वालिद का कत्ल क्यों नहीं किया? मासूम बच्चों का, सौतेले भाइयों का कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे पैदा किया हुआ था। ठीक है, उन बच्चों को भी तो किसी माँ ने पैदा किया था, वो भी तो किसी माँ के जिगर के टुकड़े। नहीं तो आपका ये सवाल ही नहीं सही कि आपने अपने वालिद साहब को क्यों नहीं कत्ल किया। आपका तो सवाल ये होना चाहिए ना कि आपने कत्ल ही क्यों किया। ठीक है बहन जी, रंज वालिद से था ना, वालिद के रंज में आपने एक माँ की गोद। वाली गलत है, मैं इस सवाल से आप वालिद से रंज था ना, उसके रंज में आपने 3 बच्चों को कत्ल किया, एक माँ की गोद उजाड़ी। आप सवाल और कोई कर लें, वालिद को मैं नहीं मार सकता था। ठीक है, वो मेरा वालिद था, बाप था मेरा, अपने बाप से मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, रहेगी मरते दम तक। तो उन बच्चों की माँ को भी तो उनसे मोहब्बत होगी, कितनी होगी? इस चीज़ का मुझे नहीं अंदाज़ा। नाजरीन, 7 साल के बाद इस कत्ल के मुजरिम की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि नाहा खून कभी भी रायगा नहीं जाता। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।